शिष्य जो थे वो थे आनंद। तो बुद्ध जी ने उनसे कहा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ, गला मेरा सूखा हो रहा है। तो वो जाते हैं और नदी के किनारे देखते हैं कि नदी के पानी में बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है। फिर वो आके बुद्ध जी को बताते हैं कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गंदगी है, मैं आप उसको पानी को कैसे पी पाएंगे, वो पीने योग्य है ही नहीं। तो फिर बोलते हैं तुमने क्या इंतज़ार किया? तो उसने बोला नहीं। तो बोलते हैं चलो मेरे साथ चलते हैं, और सेम उसी नदी के सामने गए जहाँ से उन्होंने लौट आए थे आनंद जी, और बोले थे कि वहाँ का पानी गंदा है। जब वहाँ पे वो जाते हैं तो बोलते हैं कि थोड़ी देर वेट करो। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जितना भी इसका कूड़ा करकट सब कुछ होता है वो अंदर चला जाता है और साफ शुद्ध पानी ऊपर आ जाता है, जिसको पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेशेंस से काम करना चाहिए। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अभी सर ने एक कहानी सुनाया चूहों की और शेर की। तो ये चीज़ समझिए कि जब आपके अंदर यूनिटी रहेगी तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यू विल हैव द ऑल सोल्यूशंस फॉर योर प्रॉब्लम्स। देखिए, कभी भी मुश्किलों से कतराइए नहीं, उनका डटकर सामना करिए, क्योंकि जिंदगी हमारी ऐसी चीज़ है जिसमें सुख दुख मुश्किल हर एक चीज़ साथ चलती है, बैलेंसिंग में चलती है। आपको उसको खुद बैलेंस करना होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि जो अमीर होते हैं उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी होती होगी, जो ऐसे होते हैं ऐसी होती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान, इस पृथ्वी पे जितने भी इंसान हैं, सब कुछ ना कुछ लेकर परेशान रहते हैं, सबके पास प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें इसके सॉल्यूशन की ज़रूरत है, और सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एकता। हमें एकता बनाए रखना है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, तब हम कुछ कर सकते हैं अपने आने वाले लाइफ में। आपको मालूम है कि एजुकेशन की मदद से हम पूरी विश्व को चेंज कर सकते हैं, पर ज्ञान की मदद से हम उनको सिर्फ चेंज ही नहीं बल्कि उनको समझा भी सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज़ की नॉलेज है बट आपको उसको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है तो आप रियल में इंसान नहीं है। क्योंकि सर ने बताया भी कि शिक्षित और प्रशिक्षित दोनों में अंतर होता है। तो आपके पास चाहे जितना ज्ञान क्यों ना हो, पर आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो तो उसको देना भी सीखो। कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर समझना होगा कि अगर हम ज्ञान बांटेंगे तो बिल्कुल बढ़ेगा, और इसके लिए हमें और आपको एक साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। स्कूल, कॉलेज, नॉलेज, एजुकेशन सबको बैलेंसिंग में करना है। एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल फाल्कन ऑनलाइन एकेडमी। वहाँ पे भी मैं एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करती हूँ, नॉलेजेबल, जहाँ से लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं अगर वो सीखना चाहें तो। एंड देयर हैज़ अ 1500 प्लस सब्सक्राइबर्स, वहाँ पे 1500 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। एंड इस पर वीडियोज़ जो है अपलोड होती रहती हैं, जिससे आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अभी मैं देख पा रही हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स को अपने सामने। सो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, सो यू कैन ज्वाइन माय क्लास। मेरे जो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, अभी आप मुझसे मिल सकते हैं, एंड देन यू कैन कॉन्टेक्ट। एंड और एक चीज़ आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी को, सभी के पास अलग अलग योग्यताएं होती हैं, अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं, आपको उनको पहचानना है कि कहाँ पे हम परफेक्ट हैं। अगर आप ये सोचते हैं 10th फेल होने के बाद, 12th फेल होने के बाद कि अब तो मैं निठल्ला हूँ, ऐसा हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, सो स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस। यहाँ पे आपने देखा कबीर साहब को, उन्होंने कितने सारे दोहों को लिखा, कितने ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे, कितने ज़्यादा ज्ञानी थे, आप समझ सकते हैं। वो जो बोलते थे उनके शिष्य उसको नोट करते थे, और आज वो हमारे बीच में जाने जाते हैं। तो कभी भी खुद को, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इससे कम हूँ, तो उससे ज़्यादा होने की कोशिश करिए, पर हाँ, बदले की भावना से नहीं, खुद की ग्रोथ की भावना से, कि हम कहाँ पे वृद्धि कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बदले की भावना लेकर चलोगे तो लाइफ में कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो वहाँ पे आप जो है एकदम गर्व के साथ नहीं चढ़ेंगे, वहाँ पे झुक के चढ़ेंगे। जब आप टॉप पे पहुँच जाएंगे तब वहाँ पे आप गर्व महसूस करेंगे कि आखिर मैं पहुँच गया हूँ इस जगह पे। तो इसलिए स्टार्टिंग आपको सभी के साथ रहकर करना होता है। जब भी आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी की भी कुछ भी कोई कह रहा है तो उसका जवाब नहीं देते चलना है, आपको सब कुछ सुनते जाना है। एट द एंड सब कुछ जवाब मालूम चल जाएगा।
अच्छा, जब आप सफल होते हैं तो लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि देखिए वो मिश्रा जी का लड़का है, यादव जी का लड़का है, इतना बड़ा हो गया, सक्सेसफुल हो गया, और देखिए, लेकिन वो इंसान जो रियल में मेहनत किया होता है और फाइनली सक्सेसफुल हुआ होता है, क्या आपने कभी देखा है कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है? उसको क्या क्या चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा, रिस्ट्रिक्शन, प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग, उसको हर एक चीज़ का सामना करना पड़ा, तब जाके आज वो आप लोगों के सामने खड़ा है। अगर आज आप 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते तो कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहिएगा। अगर आज आप अपने आपको खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं तो कल देखिएगा ये ज़माना आपको बहुत कुछ कहेगा और आखिर में आप रो कर पछता कर रह पाएंगे। आपके पेरेंट्स जो आपसे हमेशा कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप हमारी तरह बने, तो ये चीज़ आप समझिए वो क्यों नहीं चाहते हैं कि आप उनकी तरह बने, क्योंकि उन्होंने वो सारी प्रॉब्लम्स को झेला है। आपका तजुर्बा उनसे बहुत कम है और उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई ये वो नहीं कहते, ये उनका तजुर्बा कहता है, ये उनका एक्सपीरियंस कहता है कि बेटा मेरे जैसे नहीं बनो, तुम कुछ नया करो, कुछ अलग करो। एंड आपको मैं बताना चाहूँगी कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग, जो मैंने इंग्लिश सीखा, ये मेरा स्टार्टिंग हुआ था लॉकडाउन में, जब सारे बच्चे सो रहे थे कहें तो, क्योंकि तब बच्चे क्या कर रहे थे, कहीं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ये सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे थे। बट दैट टाइम आई वाज नॉट यूजिंग एट ऑल। मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखने पे पूरी फोकस्ड थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि आने वाली लाइफ में, आने वाले फ्यूचर में मेरी कहीं ना कहीं मदद करेगा, और ये सच में मददगार साबित हुआ। एंड दिस हेल्प मी अ लॉट। एंड इसके साथ में इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने महत्व